हेलो एवरीवन। एक नई बुक शुरू कर रही हूँ, द कंफर्ट बुक। राइटर हैं मैट हैग। इस बुक में कुछ छोटे कुछ बड़े चैप्टर्स हैं। अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस को राइटर ने लिया और उनसे कुछ लेसन्स लिए और उनसे इंस्पिरेशन लेकर वो कहते हैं कि वो ऐसा फील करते हैं कि हम सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन, मोमेंट टू मोमेंट, पेन टू प्लेजर, डिस्पेयर टू होप। जब कठिन समय आता है तो हमें डीप कंफर्ट चाहिए, अ सॉलिड सपोर्ट, एक रॉक की तरह से। और वो हमारे ही अंदर है, पर हमें उसको दिखाने के लिए किसी की हेल्प चाहिए। कोई हमें ये बता सके कि आपके अंदर ही वो हिम्मत है। इमेजिन कीजिए, जब हम बच्चे थे तो हम में कुछ भी कमी नहीं थी, हमें एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। हालाँकि वो चीज़ें बड़े होने पर भी हमारे साथ हैं, बस यदि हम ज़िंदा हों और हमारे अंदर आशा हो या होप हो। राइटर कहते हैं हम हमेशा बुरे वक़्त से ही सीखते हैं, और जब हम भूखे होते हैं तभी हम खाने की अहमियत के बारे में सीख पाते हैं। आप खुद को प्यार करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि जब हम और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इम्प्रूव और ज़्यादा सक्सेस पा लेंगे तभी हम खुद को प्यार करेंगे। लव इज़ नॉट समथिंग यू ओनली डिज़र्व इफ यू रीच अ गोल। दुनिया का प्रेशर आपको खुद से प्यार करने से नहीं रोक सकता। यू आर बॉर्न वर्दी ऑफ लव एंड यू रिमेन वर्दी ऑफ लव। बी काइंड टू योरसेल्फ। एक आशा, एक उम्मीद, एक होप सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। उसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसे गिव अप नहीं करना चाहिए। जिसमें छोटी-बड़ी घटनाएँ जीवन में हमें सिखाती हैं। और राइटर बताते हैं कि एक बार वो अपने पेरेंट्स के साथ जंगल में रास्ता भूल गए थे, वो काफ़ी परेशान हो गए। तभी मेरे फादर ने कहा कि यदि हम सीधे सीधे चलते रहें, तो हमें रास्ता मिल जाएगा। वो सही कह रहे थे और इस तरह से वो जंगल से निकल गए। तब से उन्हें समझ आया कि यदि हम समस्या से घिरे हों और यदि फ़ॉर्मूला अपनाना हम यही चाहें कि सीधे चलते रहें इन द सेम डायरेक्शन, गोल-गोल घूमने के बजाय, इट्स अबाउट द डिटर्मिनेशन टू कीप वॉकिंग फॉरवर्ड। राइटर कहते हैं, क्या हुआ यदि हम टूट गए? क्या हुआ यदि हमसे गलत कुछ हुआ या हमें गलत अनुभव हुए? क्या हुआ यदि हम इमोशनल या सेंटिमेंटल हैं, मूवीज़ में रोते हैं? तो इट्स ओके। हमें जो पसंद है वो है, जो शायद दूसरे लोग पसंद नहीं करते। इट्स ओके, लोग हमें ढूँढते हैं। हम इनविज़िबल नहीं बनना चाहते। लाइट हाउस कहीं नहीं जाता, वो एक ही जगह खड़ा रहता है। वो एक ही जगह पे खड़े रहकर रोशनी देता है। क्या हुआ, जो हम हैं वो हैं। मार्कस ऑरेलियस रोमन एम्परर कहते थे कि जब हम तनाव, चिंता और परेशानी में होते हैं, तो जिस उस चीज़ में हमें उतना तनाव नहीं होता, पेन नहीं होता जितना उसके बारे में सोच-सोच कर होता है। हालाँकि हमारे पास उस पेन से निकलने की पावर भी होती है, लेकिन उस पावर को ढूँढ पाना कई बार मुश्किल होता है। जैसे कि राइटर ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि जंगल में खो जाना। एक्चुअल में हमारा डर डायरेक्टली जंगल में खो जाने के कारण नहीं होता, बल्कि हमारा सोर्स ऑफ फ़ियर जंगल में कहीं खो गया होता है। यानी हम डर जाते हैं, पर याद रखिए, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा नज़रिया ही हमारी दुनिया को क्रिएट करता है। बाहरी दुनिया वैसी ही रहेगी, लेकिन नज़रिया बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर जंगल को मेटाफर की तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, यानी परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, हम उससे भाग नहीं सकते, लेकिन बदले हुए नज़रिए से हम उस जंगल में भी सर्वाइव कर लेंगे। अच्छा या बुरा कुछ भी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और सोच उस चीज़ को अच्छा या बुरा बनाती है। एक्सटर्नल इवेंट्स हमेशा न्यूट्रल होती हैं। दे ओनली गेन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू द मोमेंट दे एंटर आवर माइंड। यानी जैसे ही वो पॉजिटिव बनती हैं तो हमारा पॉजिटिव नज़रिया बनता है, और यदि नेगेटिव हम अब उसको सोचते हैं तो नेगेटिव नज़रिया बनता है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव तभी बनेंगी जब हमारे दिमाग में घुस जाएँगी। ये सब हम पर डिपेंड करता है कि हम उस इवेंट को किस तरह से देखते हैं।
लेकिन एक बात निश्चित है, एक ही घटना को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। इट ऑल्सो एम्पावर्स अस। ये सोच हमें ताकत देती है कि हम दुनिया की दया पर नहीं, अपने खुद के माइंड की मर्ज़ी यानी खुद के माइंड की दया के कंट्रोल में हैं। हम एफर्ट और डिटर्मिनेशन से उसको बदल भी सकते हैं या उसको अपने लिए बढ़ा भी सकते हैं। हमारी माइंड उसे हमारा माइंड उसे जेल भी बना सकता है और हमें उससे निकलने की चाबियाँ भी दे सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी से हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है। हम जो भी अनुभव लाइफ में लेते हैं, जब हम बुरी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, सब टेम्परेरी है। चेंज प्रकृति का नियम है। द रीज़न टू होप हमारा नज़रिया बदलता है। हम वो नहीं रहते जो हम 10 साल पहले थे। हम बिल्कुल बदल जाते हैं। आप तब तक अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाओगे जब तक आप खुद को बुरा व्यक्ति मानते रहोगे। सेल्फ फॉरगिवनेस से दुनिया सुंदर बनती है। हमें वास्तविकता यानी रियलिटी को भी झुठलाने या नकारने या डिनाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिए, फ्यूचर तो अनिश्चित है, अनसर्टेन है, लाइफ में दुख भी हैं, सुख भी हैं, पर होप बनी रहे। लोग सोचते हैं होप टफ टाइम पर नहीं रहती, पर ये सही नहीं है। एक्चुअल में तो आशा जो हमारी है, निराशा या चिंता के समय पर ही ज़्यादा साथ देती है। जैसे आप यदि ये मानेंगे कि माउंटेन है ही नहीं, तो उस पर चढ़ेंगे कैसे? तो प्रॉब्लम होने पर ही तो उससे निपटा जाएगा। टाइम चेंज होता है, हमारा एटीट्यूड और अप्रोच या दृष्टिकोण भी बदलता है। ये याद रखना ज़रूरी है कि व्यू को अच्छे से देखने के लिए माउंटेन पर चढ़ना पड़ता है। वैली से व्यू नहीं दिखेगा। यू नीड टू राइज़ अप अगेन एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। यू विल सी द क्लियरेस्ट व्यू। वी आर ऑलवेज बिगर देन द पेन वी फील। द पेन इज नॉट टोटल। जब हम कहते हैं आई एम इन पेन, मैं पेन में हूँ, देर इज द पेन एंड आई एम, यानी आप भी हैं और पेन भी है। सो मैं हमेशा पेन से बड़ा होता है, क्योंकि जब पेन नहीं था तो भी मैं तो था। आई तब भी रहेगा जब पेन नहीं होगा। आई कुछ और चीज़ें फ़ील करेगा, यानी मैं कुछ और भी फ़ील करूँगा। हालाँकि हम यही सोचते थे कि मैं ही पेन हूँ। राइटर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में था, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि जो मैं अब समझ पाया हूँ कि डिप्रेशन को मैंने एक्सपीरियंस किया। हालाँकि मैं खुद को ही डिप्रेशन समझ लिया करता था, मैं खुद को डिप्रेसिव कहता था। मैंने कभी नहीं कहा कि आई हैव डिप्रेशन या मैं इस समय डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने डिप्रेशन को ही अपना स्वरूप मान लिया था। मीन्स आई एम डिप्रेशन। मुझे डिप्रेशन हुआ मीन्स मुझे जैसे देश निकाला मिल गया हो, लाइक नेपोलियन। अब मैं वापस अपनी दुनिया में नहीं आ सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैं और मेरा डिप्रेशन दोनों अलग थे। मेरा व्यू ही ऐसा हो गया था कि इंसान या तो बीमार होता है या ठीक, या तो वो पागल होता है या बुद्धिमान। लेकिन जब हम आगे चलते रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो एक अनुभव था, वो एक एक्सपीरियंस था और अब कोई दूसरा अनुभव होगा आगे। कुछ और नया होगा, यानी एक्सपीरियंस बदलते रहते हैं। कभी-कभी उदासी, निराशा में हम खुशी भी फ़ील करते हैं और चीज़ें एक बार में नहीं होती, 2 भी नहीं हो सकती हैं। हम जॉय और होप, लव और कंटेंटमेंट सब फ्यूचर में एक्सपीरियंस करेंगे। हमें अपनी वास्टनेस का एहसास होना चाहिए। वी आर मल्टीप्लेक्स ऑफ पॉसिबिलिटी। लोग हमें हमारी इनकम से, वैल्यू से जज करते हैं, लेकिन हम उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। आप कुछ महसूस करते हैं, कुछ चीज़ें आप दोबारा फ़ील करोगे। इमोशंस मौसम की तरह हैं, वो बदलती हैं, शिफ्ट होती हैं। क्लाउड्स एक जगह पत्थर की तरह शांत खड़े दिखाई पड़ते हैं। हम उनका जो बदला हुआ है वो रूप नहीं देख पाते, पर वो मूव करते हैं। अनुभव का सबसे बुरा पार्ट यही है कि आप सोचते हैं कि आप उसे ले नहीं सकते, लेकिन आप सभी परेशानियों से निकल आते हो। आप आगे भी जो प्रॉब्लम आएँगी उससे भी निकल जाओगे।
आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे। यू आर मोर देन अ बैड डेज और वीक और मंथ और ईयर। आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप अपने अंदर की ताकत को महसूस कर पाओगे। आप और मजबूत बनोगे, नए बनोगे। जो थोड़ी बहुत परेशानी में टूट नहीं पाएगा, वही इंसान बन पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।